तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में मेनू बार के बारे में। एमएस वर्ड में जो मेनू बार दिया हुआ है उसके टूल के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। तो ये एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू बार में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जो हमारे वर्ड में जब हम काम करेंगे तो उसमें बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आज हम चलिए इंसर्ट मेनू बार के बारे। तो ये अब हमारा दूसरा मेनू एमएस वर्ड में दूसरा मेनू है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में ये सभी जो टूल बार हैं, इंसर्ट से ये इंसर्ट का मतलब ये है जो भी हम इसमें टूल दिख रहा है वो अपने पेज के अंदर हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये इंसर्ट मेनू में जितने भी टूल दिख रहे हैं वो अपने पेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। तो पहला दिख रहा है यहाँ पे कवर पेज। तो हम अपने पेज पे कवर लगा सकते हैं या पेज में कवर दे सकते हैं। तो पेज का कवर लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले चलिए कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम कवर लगाते हैं या उससे पहले भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम शॉर्टकट तरीके से ले आते हैं कुछ पैराग्राफ। इक्वल ब्रैकेट रैंड ब्रैकेट 3, ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये पैराग्राफ आ गया है। अब इसमें हम कवर लगाते हैं, पेज कवर पेज में कवर लगा देते हैं। तो ये सब अलग अलग कवर है। तो इस तरीके से हम पेज में कवर लगा सकते हैं। कोई और दूसरा देख लीजिए, इस तरीके से हम कवर लगा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल कोई एक कवर ले लेते हैं। ये हम जैसे ले लिए। अब यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल में हम डॉक्यूमेंट का टाइटल डालेंगे। तो चलिए डालते हैं COMPU कंप्यूटर इज़ माई पैशन। इस तरीके से हम लगा देंगे। इसमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें अभी यही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ ईयर डाल देते हैं, जो भी ईयर आपको डालना है वो डाल देंगे। यहाँ पे मंथ डाल सकते हैं। तो सितंबर चल रहा है, सितंबर लिख दे रहे हैं। सितंबर 2 सितंबर। तो ये हमारा पेज कवर लग गया। अब नेक्स्ट है, अगला हमारा है ब्लैंक पेज। जैसे हम अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक से अधिक पेज लेना है या दूसरे पेज पे काम करना है तो हम पेज ब्रेक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो ब्लैंक पेज लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ गया। तो इस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 जितना पेज चाहिए हम पेज यहीं से ला सकते हैं। तो ये वर्ड में जब आप काम करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो पेज हम यहीं से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये ब्लैंक पेज, जितना पेज आपको चाहिए इस तरीके से आप पेज ले सकते हैं। और पेज चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेज ले सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक, अपने पेज में ब्रेक लगाना है। जैसे फ़िलहाल यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिया हुआ है। अब 2 पैराग्राफ के बाद इसके बाद ब्रेक लगाना है, तीसरे पैराग्राफ में ब्रेक लगाना है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज ब्रेक तोड़ दिया। मतलब दो पार्ट में, एक पेज को 2 पार्ट में कर देता है। तो इस तरीके से पेज ब्रेक हम लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, चौथा, टेबल। ये सबसे मोस्ट है। तो ये टेबल आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा वर्ड में। तो टेबल आज चलिए बनाना सिखाते हैं, किस तरीके से टेबल बनाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ये टेबल है, यहाँ पे रो और कॉलम दिया हुआ है। ये हमारा रो है, कितने रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। जैसे 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम। इस तरीके से हम ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो उस तरीके से ले करके क्लिक कर देंगे, ये हमारे सामने अप्लाई हो जाएगा। तो ये टेबल इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये पहला तरीका है। उसके बाद दूसरा है आपका इसी में टेबल में इंसर्ट टेबल। आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो डाल सकते हैं अपने तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 8 कॉलम चाहिए और यहाँ पे 6 रो चाहिए। तो 6 रो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये हमारे सामने अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगला है इसी में ड्रॉ टेबल। हम अपने तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। जितना कॉलम चाहिए हम ड्रॉ करके यहाँ से कॉलम ला सकते हैं। इस तरीके से जितना साइज़ चौड़ाई लंबाई रखना है तो वो अपने हिसाब अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करके, इस तरीके से आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये है।
तो ये 3 तरीके से हम अपने टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल कुछ दिखा दे रहे हैं इसमें। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ ले लिए, नेम यहाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे मंथ, ईयर, क्लास, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर जो भी देना है आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप सीरियल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, जैसे संजय, विकास, राजेश। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। नाम दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ डालना है डाल सकते हैं। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो टेबल में इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पिक्चर। यदि आप अपने पेज के अंदर कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, इमेज डालना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने पेज के अंदर ला सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपको जानना ज़रूरी है, पिक्चर कहाँ से किस तरीके से ला सकते हैं। तो इसी ऑप्शन के द्वारा हम ला सकते हैं। तो चलिए पिक्चर अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ कर्सर आपको लाना होगा। कर्सर ला करके पिक्चर में क्लिक करना होगा। आपके सिस्टम के अंदर कहीं भी अगर पिक्चर रखा हुआ है तो उसको आप ला सकते हैं। क्लिक किए, इंसर्ट करना होगा। ये यहाँ कोई पिक्चर्स है, तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर, इमेज जो भी आपको लाना है, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये डॉट जो बना हुआ है उसको हम पकड़ करके जो भी छोटा या बड़ा करना है उस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिक्चर का यूज इस तरह तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। ये पिक्चर जो हम सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं तो वो पिक्चर डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्लिक करने पे कंप्यूटर स्क्रीन के राइट साइड में ये कुछ डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। उसमें यहाँ पे गो दिया हुआ है, गो करेंगे, जो भी हमारे सिस्टम में पिक्चर्स दिया हुआ है, रखा हुआ है, उसको शो करने लगेगा। वहाँ पे आप वो रख सकते हैं, कोई भी सा भी आप रख लीजिए। चलिए फ़िलहाल कोई एक रख लेते हैं। इस तरीके से आप पिक्चर क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको कुछ रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, अगर हमको उससे रिलेटेड कुछ इमेज दिखाना है या रखना है तो आप रख सकते हैं इस तरीके से। तो आप क्लिप आर्ट का इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगला है शेप। ये शेप्स हैं, तो अलग अलग आपको ज़रूरत पड़ सकता है। इसमें एमएस वर्ड में पड़ता ही रहता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको शेप्स की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो आप शेप्स का भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं। शेप में क्लिक करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ। पहला यहाँ पे दिया है रिसेंटली यूज शेप्स, लाइन, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, रो, फ्लो चार्ट। इस तरीके से ये सब अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो फ़िलहाल हम चलिए देखते हैं, कोई एक सर्कल ले लेते हैं। यहाँ से ये हम सर्कल ले लिए। उसके बाद यहाँ से कलर, हम सर्कल बॉक्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर का जो भी कलर रखना है तो आप रख सकते हैं इस तरीके से। इसके जो आउटलाइन, ये जो सर्कल का आउटलाइन है उसके आउटलाइन को भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कोई भी कलर हमको रखना है तो यहाँ से हम रख सकते हैं। ये शेप आउटलाइन, ये जो शेप दिए हों उसका आउटलाइन, बाहर के जो हिस्सा लाइनिंग है उसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को। उसी में और भी ऑप्शन है शेप में। इस तरीके से जो भी आपको रखना है, रेक्टेंगल रखना है, स्क्वायर में रखना है, जो भी है। यहाँ पे एरो रखते हैं, ये हम एरो रखे हैं। एरो का भी कलर शेप आउटलाइन में क्लिक करके जो भी हमको रखना है, अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो ये शेप्स का यूज आप करके एक बार देखिए। अलग अलग डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन आपको रखना है आप रख सकते हैं। इस तरीके से कुछ बनाना है उसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से।
इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के अंदर सर्कल के अंदर राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स आएगा, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये ज़्यादातर पावर पॉइंट में होता है, लेकिन ये MS वर्ड में भी दे दिया है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपना MS वर्ड में दे दिया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं MS वर्ड में। चलिए कोई एक शेप ले लेते हैं। ये शेप ले लिए, यहाँ पे कोई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसमें कोई भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये शेप है, ये शेप आर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चार्ट। शेप आर्ट में अभी और डिज़ाइन दिया हुआ है, सर्कल में है, इस तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये है, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर जैसे लिख दिए। अब यहाँ पे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, पहला है डेस्कटॉप और ये दूसरा लिख देते हैं लैपटॉप। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो MS वर्ड में ये भी आपका ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें एक अगला ऑप्शन है चार्ट। तो चार्ट ज़्यादातर एक्सेल में यूज किया जाता है, ग्राफ के द्वारा समझाया जाता है। तो ये MS वर्ड में भी दिया हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है जैसे कॉलम में रखना है, लाइन में लाइन चार्ट, ये इस तरीके से लाइन चार्ट है। पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, तो ये अलग अलग उसका डिज़ाइन दिया हुआ है। तो फिलहाल चलिए हम कॉलम चार्ट में देखते हैं कि कोई किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये कॉलम चार्ट खुल करके आ गया। ये एक्सेल में फॉर्म में खुलता है, एक्सेल फॉर्म में। यहाँ पे हम चार्ट में जो भी ग्राफ दिखाना है वहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4। तो कैटेगरी 1 में कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। जैसे यहाँ हम डाल दिए LG, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, तो इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे दिखाने लगा ग्राफ LG का, सैमसंग का, वीवो का, इस तरीके से कैटेगरी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सीरीज़ यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ग्राफ चेंज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे 4.54, 3.53, 2.5, ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल में जो चार्ट बनता है उस चार्ट में हम डाल सकते हैं। डाटा फीड कर देंगे तो वो डेटा हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने हाइपर टेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट जैसे ये ज़्यादातर ऑनलाइन यूज किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कोई भी पेज होता है उसमें नेक्स्ट अगले पेज को लिंक कर देना, जैसे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पेज को लिंक कराना, वो हाइपर लिंक है। तो किस तरीके से हाइपर लिंक का यूज करते हैं चलिए हम बताते हैं। अगर हमको कहीं पे जैसे अगर अपने पेज को लिंक कराना है दूसरे पेज को, तो इसी पेज में हम लिंक करा सकते हैं। जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अगला पेज वो जो भी लिंक रहेगा वो खुल करके आ जाएगा। तो हाइपर लिंक में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो भी हमको कोई भी पेज हमको लिंक कराना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सिस्टम में जहाँ पे भी है तो आप लिंक करा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। ये हमारा पेज लिंक हो गया। अगला पेज जो भी हम लिंक कराएं वो पेज लिंक हो गया इस पेज से। अब जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा तो ये हमारे सामने वो पेज नया खुल करके आ जाएगा जो भी लिंक हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल बटन दबाएंगे, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने खुल करके इस तरीके से पेज आ जाएगा।
तो फ़िलहाल इस पेज में अभी कुछ लिखा नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ बना हुआ है या कोई भी रिजल्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिंक करा सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक का यूज इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक मार्क। तो इसका यूज जैसे अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और हमको कहीं अचानक जाना या तो फिर कहीं कुछ देर समय के लिए हमको ब्रेक लगाना है, कुछ देर बाद काम करना है, तो कहाँ तक हम काम कर चुके हैं या कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसकी जानकारी के लिए हम बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए होम टैब, यहाँ तक अगर हम काम कर चुके हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक मार्क एक मार्क लगा देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम बैठेंगे सिस्टम पे तो हमको कहाँ से अभी स्टार्ट करना, उससे उसके आगे कहाँ से। तो टैब पे हम लगा दे रहे हैं बुक मार्क, क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैब जिस पे मार्क लगाना है वो वर्ड आपको लिखना होगा। यहाँ पे टैप कर दिए, उसके बाद ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद हम इसको सेव कर दे रहे हैं, 1 2 3 सेव कर देते हैं जिस लोकेशन में आपको सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया, कैंसिल। अब उसके बाद दोबारा ओपन करते हैं। अब हम कहाँ से अब काम करना है या कहाँ तक हम काम कर चुके थे उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ हाईलाइट करने लगा, ये टैब पे हाईलाइट कर रहा है, तो ये हमको पता चल जाएगा यहाँ तक हमारा काम हो चुका, अब इसके आगे से हमको काम करना है। तो इस तरीके से बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का यूज, हेडर का जो पेज का ऊपर का हिस्सा हो गया, जो पेज का ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हेडर हम लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। फुटर में पेज के नीचे जो भी नोट डालना है या कुछ भी नोट लिखना हो तो उस तरीके से आप नोट लिख सकते हैं। हेडर में आप पेज के ऊपर कुछ भी चीज़ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हेडर का यूज़ करके देखते हैं। तो हेडर में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारा हेडर आ गया। अब यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, आप किस तरह के टेक्स्ट या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं या ये पेज बना रहे हैं तो हम जैसे कंप्यूटर लिख देते हैं। इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो इस तरीके से हेडर का यूज करेंगे। फुटर का यूज, इसी में ऑप्शन दिया हुआ है फुटर। तो फुटर का यूज जो भी आपको जिस तरीके से रखना है, यहाँ पे दिया 3 टेक्स्ट, सिंगल रखना है टेक्स्ट, डबल रखना है या ट्रिपल रखना है, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में। जब फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है काफ़ी सारा, तो आप जिस तरीके का फुटर रखना है तो उस तरीके से आप रख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल इसी को रहने देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दिए। यहाँ पे पेज लिख देते हैं, पेज, यहाँ पे पेज नंबर 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट पेज और पेज 1। तो इस तरीके से फुटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ऊपर में डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये हेडर एंड फुटर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम एक साथ 2 4 10 पेज लिए हुए हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग कर सकते हैं। पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबरिंग, सीरियल नंबर आ जाएगा, 1 पेज 2 पेज 3 पेज अपने से जनरेट हो जाएगा। नहीं तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा, पेज नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक आपका पेज आ जाएगा। तो फ़िलहाल एक रखे हुए हैं तो हम कोई एक पेज और ले लेते हैं। ये पेज ले लिए, दूसरा पेज हो गया। तो जैसे 2 पेज ले लिए, अब यहाँ पे पेज नंबर लिख कर डालना है। तो यहाँ पे पेज नंबर में गए, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, कहाँ पे पेज नंबरिंग रखना है, सेंटर में रखना है। तो ये सब अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बॉटम में कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर कर दिए। ये पेज नंबर 2 हो गया और ये पेज नंबर 1 अपने से जनरेट हो जाएगा। जितने भी पेज होंगे यहाँ पे अपने से जनरेट होता जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। 3 पेज ले लिए, यहाँ पे पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 2 हमारा ये हो गया, पेज नंबर 1 ये हो गया। तो आप जितना भी पेज लिए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज नंबरिंग डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज आप कर सकते हैं। ये एक इस प्रकार का पेज के अंदर आप बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ले सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं।
और टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा जो भी करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर इज़ फैशन, इस तरीके से बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके साइज़ बड़ा या छोटा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी लगाना है, कलर चेंज करना है, इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। जो भी आप कोई वर्ड है उसमें आर्ट, कला, आर्ट मतलब कला होता है। आप अपने वर्ड में कुछ डिजाइनिंग डाल सकते हैं, कुछ अलग अलग टेक्सचर डाल सकते हैं वर्ड का। तो यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग तरीके से वर्ड आर्ट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं चलिए हम बताते हैं। तो फ़िलहाल नीचे पेज में आ जाते हैं, ये हम आ गए और चलते हैं वर्ड आर्ट पे। ये वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। कोई भी हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं। फ़िलहाल चलिए इसमें से कोई एक ले लेते हैं, ये ले लिए। यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, फ़िलहाल हम अभी इसको यही रहने दे रहे हैं। ओके करते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट आर्ट डाल सकते हैं। ये हमारा, ये इस तरीके से आप अपने वर्ड को डिजाइनिंग दे सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं इसमें। और भी एक आध ठो अप्लाई करके देखते हैं। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। OMPU कंप्यूटर, और यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट का यूज आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे डेट एंड ये सिग्नेचर लाइन। जैसे कोई डॉक्यूमेंट के नीचे अगर आपको सिग्नेचर का एक लाइन देना है कि जैसे ये एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, किसके ऊपर बनाए हैं, उनका सिग्नेचर मस्ट है, कराना ही है। तो वहाँ पे सिग्नेचर के लिए एक अपना वो जगह दे सकते हैं इस तरीके से। ओके करते हैं। अब ये सिग्नेचर के लिए जिसके नाम पे अगर देना है तो उसका नाम वहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे इस तरीके से करके ओके करते हैं। तो हमारे पेज के नीचे ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जिनका नाम लिखा हुआ है, जिसका भी नाम लिखा रहेगा वो उनको यहाँ पे साइन करना मस्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इनको साइन करना ही है। तो किसी किसी डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई करना होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सिग्नेचर के लिए। तो ये हमारा सिग्नेचर हो गया। पेज के एंड में सबसे नीचे में ये सिग्नेचर अप्लाई हो जाएगा। जहाँ भी पेज आपका रहेगा, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का अगर ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं तो सबसे तीसरे नंबर जो सबसे लास्ट वाला पेज होगा उसके नीचे ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है अगला, डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम लिखना हो या टाइप करना हो, अगर बीच में डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो उसमें करेंट डेट एंड टाइम डालना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये क्लिक किए, फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में आपको रखना है उस फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। तो चलिए कोई एक हम ले लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते थे। यहाँ पे डेट एंड टाइम शो होने लगा। तो इस तरीके से डेट एंड टाइम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।